फेड ने जो करना था वो कर दिया। अब क्या सही किया, गलत किया, क्यों इतना बड़ा किया, कैसे किया, जरा ये समझते हैं। तो पहले तो बताएं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, क्या किया, और ये पॉलिसी मतलब इतनी जी aggressive? जी पहले से ये समझ लें कि एक्चुअली एक्शन क्या हुआ, ताकि उसके बाद उसका विश्लेषण करना विश्लेषण कर आसान सकें। होगा। पहला, फेड ने ये कहा है कि हम ब्याज दरें घटाएंगे, और घटाएंगे कितनी? 0.5%। ठीक है। 4.5 साल बाद फेड ने ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत की है। ये पिछली कटौती फेड ने की थी कोविड के जस्ट बाद। यस, जब 16 मार्च। हाँ, मार्च 2020 में कोविड के तुरंत बाद उस समय जरूरत थी कि बूस्टर डोज चाहिए, जिस तरह की हालत थी। 4.5 साल बाद दरें घटी, और एक स्टाइल में घटी है, स्टाइल में सीधी घटी, 0.5%। बढ़िया बात है। लेकिन आगे फेड चेयरमैन ने क्या कहा? ये कहा, देखो भाई, 0.5% घट गई, इस साल और 0.5% घटाऊंगा, यानी 2 कट और बाकी है। 2 कट और बाकी इस साल? इस साल 2 कट और बाकी। इस साल मतलब दिसंबर ही। हाँ, अगली दो पॉलिसी में भी। हाँ, इस साल मतलब मार्च मत समझना। हम हमारे तो कभी कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो जाता है। इस साल मतलब कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर यानी कि अगली 2 पॉलिसी में भी ब्याज दर घटना तय है, 4.5%। साफ कहा। 2025 में आ जाइए अब 1% और, एक साल में 1% और। क्या बात है। ठीक है। आइए 2026 में 0.5% और, क्या बात। यानी कि यहां से 2% और ब्याज दरें घटने के संकेत साफ दिए। और आज कल की 0.5% यानी कि 2.5% कट को लेकर फेड की क्लैरिटी है। ये उन्होंने साफ साफ कहा है। तो बिल्कुल एक्शन क्लियर बता दिया है, इस रोड मैप पे चलेंगे। अब बड़ा सवाल है कि उसी रोड मैप पे चलेंगे या थोड़े डगमगाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। अगर वो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होता रहा तो नेचुरली स्क्रिप्ट यही है। नहीं तो कई बार वो फिल्म बनते बनते ट्विस्ट टर्न आ जाते हैं ना। जब फिल्म पहले बनती है कागज पे, ऐसे ऐसे स्टोरी बनेगी, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग होती जाती है, नए आइडियाज आते हैं, नए कुछ चीजें आती हैं, तो कभी कभी ट्विस्ट आ जाते हैं। तो अगर आगे ट्विस्ट आए, टर्न आए, तो अलग बात है। बट फेड ने 2026 तक की कहानी लिख दी, और 2026 तक, कल से लेकर 2026 तक 2.5% ब्याज दरों में कटौती का एकदम क्लियर कट डायरेक्शन फेड चेयरमैन ने दिया है। ये कल हुआ है अमेरिका में। बड़ा है। कहा क्या है पावेल साहब ने सर, जरा ये भी बताइए। पावेल साहब ने वो कहा जो मैं सुनना चाहता था। अच्छा, हाँ, क्या बात है। मतलब मेरे मन की बात पावेल साहब ने सुनी या ईश्वर ने सुनी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ कहा जो मैं सुनना चाहता था, और वो कुछ भी नहीं कहा जो मैं नहीं सुनना चाहता था। मतलब आमतौर पर मतलब ऐसा वो कम ही होता है कि वो ऐसा कहे। तो पहली चीज जो उन्होंने कही वो ये कि मुझे मंदी का कोई डर नहीं है। मुझे उनके मुंह से मंदी सुननी ही नहीं थी, और उन्होंने बोला ही नहीं। और उन्होंने कहा अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मंदी का कोई दूर दूर तक डर नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात, 2 ही चीजों पे पॉलिसी टिकी है ना, महंगाई और मंदी। करेक्ट। मंदी क्लियर कर दिया, मंदी नहीं है, बात खत्म। ठीक है। महंगाई, उन्होंने कहा भाई महंगाई को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 2% तक आ जाएगी। 2.5 तो आई गई, 2 में कितना बचा है, तो 2% आ जाएगी, उसको लेकर वो कॉन्फिडेंट है। इसीलिए मैं आगे भी ब्याज दरें घटाने के संकेत आपको साफ साफ दे रहा हूं कि घटेंगी। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे कॉन्फिडेंस ग्रोथ का है, मुझे कॉन्फिडेंस महंगाई के घटने का है। अब आइए, घटेंगी अच्छी बात है, घटनी चाहिए, लेकिन कितनी? एक जमाना आया था कोविड के तुरंत बाद, जब हम ऐसे ब्याज दरों वाले माहौल में चले गए जहां पर ऑलमोस्ट जीरो टाइप हो गया। जीरो था, बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो फेड चेयरमैन ने यह भी बोला, भाइयों वो मत सोचो कि हम वहां पहुंचेंगे ना। वो एकदम कम ब्याज दरों वाला, 0% ब्याज दरों वाला जो माहौल है ना, वहां नहीं जाने वाले। वहां जाने में रिस्क है। जब भी 0% के आसपास ब्याज दरें पहुंचती, ग्रोथ की ऐसी तैसी हो जाती है, और हुई थी। कारण कुछ भी रहे, कारण कोविड का था। सो ये भी समझा दिया कि मैं 0% की तरफ नहीं जा रहा। एकदम ये मत सोचिए कि आधा 1% हो जाएगी। मैं 2.5% काटूंगा, 2.5% सफिशियंट है, राइट। 5.5 से 2.5% में 3% के आसपास आप आ जाएंगे, ठीक है ना, काफी है। करीबन 3% के आसपास आप बने रहे, 2.5% के आसपास बने रहे ब्याज दरों पे, वो परफेक्ट है। सो बिल्कुल एकदम सोच रहे, सब बैलेंस बना के उन्होंने बोला है। अब और एक और चीज, अब जो स्टेटमेंट है दीप, वो बहुत काम का है जी। आगे के लिए। फोकस कहाँ है जी? महंगाई को लेकर कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ नहीं जाएगी, कॉन्फिडेंट है। तो अब फेड का फोकस कहाँ है? फेड आगे क्या देखेगा? एक ही चीज, बेरोजगारी के आंकड़े, नौकरियों के आंकड़े। अमेरिका में अगर नौकरियां कम ज्यादा हुई, बेरोजगारी कम ज्यादा हुई, आगे की पॉलिसी और आगे का फेड का एक्शन ये नंबर पे डिपेंड करेगा। अब अपने को रोज
हाँ। अभी तक हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा देखते थे, Correct. यही बताएंगे ब्याज दरें घटेंगी नहीं घटेंगी। Exactly. अब ना, अब अपने को ये चेंज ज्यादा- करना है, हाँ, ये हमें सीखना है गॉट इट। कि बेरोजगारी के आंकड़ों पे अब रोज फोकस करना है, जब भी आएंगे जैसे आएंगे, नौकरियां नई कितनी लग रही है, प्राइवेट सेक्टर की कितनी लग रही है, ओवरऑल कितनी लग रही है, कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, घट रही है। अब भाई साहब नौकरी पे, अमेरिका की नौकरी पे हमारी फोकस करने की हमारी नौकरी हो गई है अब। तो आप जो कहते हैं ना, अलग अलग समय पे अलग अलग डेटा इम्पोर्टेंट। अब ये एग्जैक्टली, हो गया। वक्त के साथ हाँ, फोकस अपना क्लियर होना चाहिए, अपने को क्या देखना है। करेक्ट, मैं क्लियर हूँ, अब मैं फेड चेयरमैन जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। गॉट इट। और उन्होंने बोला भाई उनका फोकस बेरोजगारी पे है, हम भी कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम अब बेरोजगारी के आंकड़े देख के डिसाइड करेंगे कि आगे फेड कब कब कितनी कितनी ब्याज दरें घटाएगा। महंगाई का कॉन्फिडेंस उनका बरकरार है, अगर महंगाई कुछ कम ज्यादा हुई तो देखा जाएगा, मंदी कुछ कम ज्यादा हुई तो देखा जाएगा। तो अभी तक क्लैरिटी है। एक चीज जो वेरिएबल फैक्टर है, जो पता नहीं है, वो बेरोजगारी का आंकड़ा। ठीक है, ठीक है। एक सबसे बढ़िया बात दी जो कल मुझे लगी, और मैंने अभी एक रील भी डाली थी पावेल साहब के पूरे स्पीच को लेकर, और मैंने उनको फैंटास्टिक फेड बोल दिया। अरे वाह, और मैं जनरली मतलब मेरे मुंह से निकलता नहीं, लेकिन निकल गया, क्या? आई लव यू। ओह, पावेल साहब के लिए। हाँ, पावेल साहब के लिए पावेल साहब के लिए निकल गया खुश एकदम। होंगे ये सुनकर। मतलब क्यों? हाँ, क्योंकि पहली बार मुझे लंबे समय बाद फेड चेयरमैन कॉन्फिडेंट दिखे, हाँ, एकदम कॉन्फिडेंट दिखे। राइट। मतलब कॉन्फिडेंट का क्या मैं बताऊं आपको केस, कि ऐसे कॉन्फिडेंट दिखे कि भाई जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उन्हें पता है, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उन्हें पता है कि भाई मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता है मैं किस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट और क्या फैक्टर देखूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, कितनी घटा रहा हूं, कब कब कितनी घटा रहा हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस पहले देखा नहीं भाई साहब। और इसलिए मैंने वो रील भी डाली। मैंने लोगों को पूछा भी है कि मैंने कहा अब आपको लगता है कि क्या निफ्टी हमारा 26,000 की तरफ जाने वाला है रेट कट के बाद में, है ना, 25 के पहले 26 जो हमारा टारगेट है। लेकिन आप भी अपने जवाब दीजिए, अपने अपने। देखो ये सोशल मीडिया का जमाना है, डेमोक्रेसी में हम हैं, अपनी अपनी ओपिनियन आपकी भी आ सकती है। मैंने अभी भी पोस्ट किया है और उसमें काफ़ी सारांश भी दिया है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। कि अगर आपको आधा घंटे की रनिंग कमेंट्री नहीं सुननी डिटेल में, आजकल डीप क्या है, आधा मिनट से आधा घंटे तक सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, हाँ, बिल्कुल। जिसको विस्तार से समझना है आधा घंटे आइए, 8 से 8:30। जिसको आधे 1 मिनट में समझना है वो रील देख वो लीजिए। रील देख ले। बात तो सीधी सी है, और वही वाली बात है कि आप जितना ज़्यादा, क्योंकि जितने बड़े कोर्सेज हैं प्रोफेशनल, वो 5-5 साल के, कोई इंजीनियरिंग के हो, कोई सीए वाले हो, कोई डॉक्टर के हो। अब डिप्लोमा 1, 1.5, 2 साल के होते हैं, तो डिप्लोमा जैसी नॉलेज मिलती है, है ना। और आजकल वो क्या नया सिस्टम चला है, क्रैश कोर्स, 1 महीने में सीख जाओ, 3 महीने में। भाई साहब 1 महीने में इंजेक्शन मारना और ऑपरेशन करना सीख जाते हैं डॉक्टर, तो 5 साल की जरूरत क्या थी, एग्जैक्टली, है ना। क्यों? हाँ, सो देखो, इसीलिए 30 सेकंड का काम 30 सेकंड में होगा, 30 मिनट का काम 30 मिनट में होगा। लेकिन समय की कई बार कमी होती है, और कई बार आपको समझ भी होती है, तो आपको लगता है कि मैं 30 सेकंड में अंदाज लगा लूंगा कि अनिल जी क्या कह रहे हैं, तो भी ठीक है। तो जहां भी आपको जैसा ग्रहण करना है कर लीजिए। बुफे है हमारा। हाँ, बुफे। तो ये मेरे को पावेल साहब के ऊपर मेरे को आज बड़ा प्यार आया है। आज बड़ा प्यार आया है।